अक्सर एक विद्यार्थी, एक कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी कमाई के साधन पैसे कमाने की ओर भी बढ़ना शुरू करता है। वो चाहता है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे कमा लूं तो क्या ही बुरा है। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए कई बार ऐसे स्टूडेंट्स बड़े अपराध कर बैठते हैं। एक स्टूडेंट ग्रेटर नोएडा वेस्ट का पैसे कमाने की चाहत में, अपनी ज़रूरत और शौक पूरा करने की चाहत में एक ऐप के संपर्क में आता है। एक ऐप जो उसको जिगोलो यानी कि पुरुष वैश्या, मेल प्रोस्टिट्यूट बनने का ऑफर देता है, जिसके बाद उसके साथ एक बड़ी घटना हो जाती है, एक बड़ा अपराध हो जाता है। यकीनन पूरी घटना जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, जैसे कि पूरी की पूरी पुलिस और पुलिस का महकमा हैरान रह गया। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप कुंवर टाइम्स देख रहे हैं। मेरा नाम कुंवर ताबिश है। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के बिसरख थाना क्षेत्र की है। बिसरख थाना में जाकर एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जिसका नाम अमित कुमार है, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट का रहने वाला है, शिकायत दर्ज कराता है। शिकायत में बताता है कि दरअसल ये एक दिन अपना फ़ोन चला रहा था, क्योंकि स्टूडेंट है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे कमाने की चाहत थी, तो एक ऐप इसके सामने पड़ता है जो इसे बताता है कि वो उसको जिगोलो बनने का, पुरुष वैश्या बनने का ऑफ़र दे रहा है। पुरुष वैश्या बनने के बाद न केवल वो मौज मस्ती कर सकता था अमीर घर की लड़कियों के साथ, बल्कि पैसे भी कमा सकता था, ढेर सारा पैसा। वो इस ऐप के संपर्क में आता है। संपर्क में आने के बाद वो धीरे धीरे इस ऐप को संचालन करने वाले दो व्यक्तियों से संबंध उसके बन जाते हैं। संबंध बनाने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, ये व्यक्ति और वो दोनों व्यक्ति ऐप वाले। जिसके बाद वो लोग इससे इसके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जिसके बाद ये वारदात, ये बात आगे बढ़ती चली जाती है। जिसके बाद इस स्टूडेंट अमित कुमार के साथ एक बड़ा अपराध हो जाता है। पुलिस ने 66 DIT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और इसके बाद आरोपियों की तलाश में निकल पड़ती है। दरअसल अमित कुमार के साथ जो अपराध हुआ सो हुआ, लेकिन अभी जिस रैकेट का खुलासा होने वाला था वो बाकी था। पुलिस इस मामले की छानबीन शुरू करती है, तफ्तीश शुरू करती है, जिसके बाद तिगरी गेट से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। दो व्यक्ति, एक का नाम राहुल, गाजियाबाद का निवासी, दूसरे का नाम संजय, फरीदाबाद का निवासी। दोनों को तिगरी गेट से गिरफ्तार किया जाता है और थाने ले जाया जाता है। थाने लाने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर वो ऐसा ऐप क्यों चला रहे थे और इस रैकेट में कौन कौन शामिल है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो अपना जुर्म कबूल करते हैं और मामले की सच्चाई बताते हैं, जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो बताते हैं कि अब तक उन्होंने अमित कुमार से, जिसकी शिकायत थाने में अमित कुमार ने भी की थी, 26,40,000 रुपये ऐंठ लिए थे। इसी तरीके से वो ग्रेटर नोएडा और दिल्ली NCR के न जाने कितने स्टूडेंट्स से, युवकों से जो पैसा कमाने की चाहत रखते हैं, उनसे कई लाख रुपए ऐंठ चुके थे। दरअसल वो अकेले नहीं थे, उनका पूरा एक ग्रोह था, कई लोगों की टीम थी। पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त उनके पास से 3 मोबाइल, 3 डेबिट कार्ड और अन्य चीज़ें भी बरामद की हैं। उन्होंने बताया कि वो एक ऐप चलाते हैं, ऐप जो जिगोलो बनने का ऑफ़र देता है। उसमें बताया जाता है कि दरअसल कई सारी महिलाएं हैं जिनको पुरुषों की ज़रूरत है। ये महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति या तो शहर से या तो देश से कारोबार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। इन महिलाओं को मौज मस्ती के लिए पुरुषों की ज़रूरत है, इसलिए ये पुरुषों को बुलाती हैं, उनके साथ मौज मस्ती करती हैं और अपनी अन्य ज़रूरतें भी पूरी करती हैं। मौज मस्ती के साथ साथ ये पैसे भी देती हैं, ढेर सारा पैसा देती हैं। तो कोई एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है, उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ ये बेस्ट जॉब साबित होती है, जिसको देखते हुए स्टूडेंट्स इनके झांसे में आ जाते हैं। झांसे में आने के बाद स्टूडेंट्स से ये इनके कागजात और अन्य चीज़ें मांगते हैं। कागजात के बाद कुछ पैसों की डिमांड करते हैं। शुरुआत में पैसों की डिमांड थोड़ी होती है, लेकिन देखते ही देखते ये पैसों की डिमांड बढ़ती चली जाती है। फिर ब्लैकमेलिंग भी होती है और अन्य चीज़ें भी होती हैं, जिसको देखते ही देखते लाखों में मामला पहुंच जाता है। इसी तरीके से ना जाने कितने व्यक्तियों से, कितने स्टूडेंट से इन्होंने धोखाधड़ी की थी और लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए बाकी आरोपियों की भी तलाश शुरू कर दी है और उम्मीद है कि बाकी आरोपी भी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। दोस्तों, पैसा हमारी ज़िंदगी में सभी के लिए ज़रूरी है। एक स्टूडेंट उन परिस्थितियों से गुजरता है जहां उसे अपनी हर चीज़ों को बचत करके चलना पड़ता है।
वो भी चाहता है कि अपनी मौज मस्ती ज़रूरत शौक़ सब पूरा करे। लेकिन ज़रूरी ये है कि कमाई का जो साधन हो, पढ़ाई के साथ साथ यदि करना भी है तो वो सही तरीका होना चाहिए। कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए जिससे जो है वो खोने की भी उम्मीद हो जाए, वो भी खो जाए। एक ऐसा ही व्यक्ति अमित कुमार था, घर से संपन्न था और पैसे कमाने के लालच में जो था वो भी गवा चुका था। इस कहानी का उद्देश्य था आपको ये बताना कि किस तरीके से साइबर ठग नए नए तरीके तलाश रहे हैं और नई उम्र के बच्चों के साथ ठगी कर रहे हैं। इस कहानी का, इस घटना का उद्देश्य था आपको अपराध से अवगत कराना। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।